अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जिस तरह के उससे डरने का हक़ है। आज हम नारा तो लगाते हैं, नाम तो लेते हैं कि हम खुदा से डरते हैं, जी हमें खुदा का बड़ा डर है। खुदा का अगर हमें हकीकी मानों के अंदर डर हो, हमारी तो नमाज ही कोई कज़ा ना हो। अगर हमें हकीकी मानों में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का डर हो तो हम कुरान करीम को कभी भी तर्क ना करें, हम कभी भी कुरान करीम से दूर ना हों, हम कभी भी इल्म दीन से दूर ना हों, हम कभी भी दीन से दूर ना हों, हम कभी भी ना हक किसी को जलील और रुसवा ना करें, हम कभी भी ना हक किसी की तजलील ना करें, हम कभी भी ना हक किसी का दिल ना दुखाएं। अगर हमें वाक़अतन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का डर हो तो हम झूठ ना बोलें, हम गीबत ना करें, हम हसद ना करें, हम तकब्बुर ना करें, हम वायदा खिलाफ़ी ना करें, हम किसी का हक़ ना मारें, हम किसी पर जुल्म ना करें। अगर वाक़अतन हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का डर हो, हम ज़ुबान से कहते हैं लेकिन दिल से अमल नहीं करते, हम सिर्फ ज़ुबान से कहते हैं जी हमें बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का डर है। खुदा के बंदे, अगर तुझे अल्लाह तबारक व तआला का डर होता तो तू रमज़ान के महीने को इस तरह बेकदरी से ज़ाया ना करता, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को राज़ी करता, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन सीखता। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से इंसान को हर दम डरते रहना चाहिए। बड़े बड़े इल्मों वाले आए इस दुनिया से चले गए, बड़ी बड़ी ताकतों वाले आए, बड़े बड़े ख़जानों वाले, बड़े बड़े वजारतों वाले, बड़े बड़े बादशाही तख्तों वाले आए, लेकिन आज इस ज़मीन पर कोई उनका नाम भी नहीं जानता, कोई उनके बारे में जानता भी नहीं है, उनकी शक्ल भी किसी को याद नहीं है, उनका हुलिया भी नहीं किसी को मालूम, उसका कद काठ भी नहीं मालूम, ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या था, वो किसका बेटा था, उसकी औलाद क्या थी, सब कुछ ख़त्म हो गया। हमें एक चीज़ हमेशा अपने ज़हन में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और पुख्ता अज़म रखते रहना चाहिए इंसान को कि सदा बादशाही उस मालिक पाक परवरदिगार की रहनी, बंदे का कुछ नहीं रहना। आप देख लें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गैर सियासी हूँ और मैं ये सियासत और इन चीज़ों को या इन पार्टियों को पसंद नहीं करता, लेकिन सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए एक मिसाल है। हमारे जी बादशाह बनते हैं जरदारी साहब, तो नाम लिखा जाता है जी मोहम्मद आसिफ जरदारी साहिब। अब वही बंदा तख्त से उतर जाता है तो जरदारी हो जाता है। फिर अगला बादशाह आता है, उसका नाम हो जाता है जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब। अब जैसे ही वो तख्त से उतरता है, 1 मिनट के ज़्यादा नहीं टाइम लगता, 1 मिनट के बाद वो कह देंगे नवाज शरीफ हो गया जी। फिर इसी तरह वो जनाब इमरान खान साहब, और आज इमरान खान को किसी नाम से मुराद ये है कि जिस चीज़ पर इंसान इतराता है ये इंसान की हमेशा रहने वाली नहीं है। ये बादशाहियाँ, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये हुस्न, ये जवानी, ये पैसा, ये कपड़ा, ये सदा नहीं रहना, ये सिर्फ चंद लम्हे का होता है। अगर रहना है तो हमेशा इंसान का अच्छा किरदार रहना तो उसका हमेशा उम्दा अखलाक रहना। अगर इंसान को कोई चीज़ काम देगी तो वो किसी के साथ की हुई नेकी काम देगी। आज हमारे हालात भी बड़े अजीब व गरीब हैं, हम हराम माल कमाते हैं, फिर वो हराम माल से हम मस्जिद भी तामीर कराने की ख्वाहिश रखते हैं, फिर उसी पैसे से हम हज भी करने की कोशिश करते हैं। और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि लव भी पीती जाते हो तो हज भी कीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, बुल्ले शाह नूं भी दसो मुसलमानों की कुछ कीती जाते हो। तो खुदा के बंदो, हमें इस चीज़ का बड़ी ज़्यादा अशद ज़रूरत है। हम उधर यतीम गरीब मस्कीन का हक मार रहे हैं और अपना नाम कमाने के लिए हमने बाहर आटे का ट्रक खड़ा किया हुआ है। अपनी बहन को हम उसकी जायदाद का जो हक है, जो हिस्सा है, जो अल्लाह और उसके रसूल ने उसके लिए रखा है और जो उसका बनता है, जो उसका राइट है, हम उसे नहीं दे रहे। हमने जी ये एक बना लिया वो सुन नहीं जी, हमारे ख़ानदान में बहनों को बेटियों को हिस्सा नहीं देते होते, हमारे यहाँ रवाज कोई नहीं है जी। उसी के पैसे से बाहर जनाब ट्रक लगा के राशन का और लाइनें लंबी लगा के, तस्वीरें अखबार में छपवा के, फेसबुक के ऊपर अपनी और सोशल मीडिया पर अपनी तशहीर कराते हैं। फिर हम कहते हैं वाह जी वाह, हमने बड़ा कमाल कर लिया, और वही बहन का हिस्सा। तो याद रखिएगा, आपसे कल क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने ट्रक आटे के तुमने जनाब तकसीम किए थे, कितनी बोरियां तुमने चीनी की तकसीम की थी। ये पूछा जाएगा कि तुमने किस किस का हक खाया था और क्यों खाया था, तुमने अपनी बहन का हक क्यों नहीं उसे दिया।
اپنی بیٹی کا حق تم نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کیوں پیش آتے تھے؟ عجیب بات ہے، کمال ہے کہ جن کی وجہ سے، جن کی دعاؤں سے آج ہم اتنے پروان چڑھے کہ زمانہ ہمیں جانتا ہے، اس باپ کی بھی ہم بات ماننے کو تیار نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو پاگل ہے، پرانے دماغ کا مالک ہے، یہ پرانے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ دور میں کیا ہوتا ہے۔ خدا کے بندے، جو تو دور جدید کی پروان چڑھا ہے، یہ پرانے لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ چڑھا ہے، ان کے قدموں کی خاک کا صدقہ چڑھا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حقیقی معنوں میں ڈرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ میں زبان پہ رہوں مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے، ادھر سے میں جناب حرام مال بھی کما رہا ہوں، ادھر سے میں کہہ رہا ہوں مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے، اور میں ادھر لوگوں کو تذلیل بھی کر رہا ہوں، ادھر میں کہتا ہوں نہیں نہیں جی وہ خدا بڑا، میں تو بڑا عاجز مسکین ہوں، اور عاجز مسکین ہے جناب وہ سارے خاندان کو آگے لگایا ہوا ہے، سارے رشتہ داروں کو آگے لگایا ہوا ہے، اور وہ ذلیل و رسوا بھی لوگوں کو کر رہا ہے، لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کی تذلیل کر کے اس کے دل کو تسکین ملتی ہے، اور پھر وہ عاجزی انکساری کا بھی کہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہیں۔ یہ جوانیاں، یہ طاقتیں، یہ فراوانیاں، یہ زبانیں، اور یہ زبانوں کی جاں فشانیاں، اور یہ بازوؤں کا زور سدا نہیں رہنا تو سدا اس مالک پاک پروردگار کی ذات کا نام رہنا ہے۔ اس کو راضی کریں گے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کا بھی نام، آپ کی بھی محبت لوگوں کے دلوں میں اور زبانوں پر جاری رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اس معاشرے کے اندر ایک بہترین مسلمان اور اپنے اس معاشرے کا ایک اچھا انسان بننے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔